गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का ब्लेसिंग मानसी आंटी जी, चंदन अंकल जी को मिल गया है। गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। जय गुरुजी। संगत जी आइए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं, गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरुजी सबके नाल हैं, सबका हाथ पकड़े हुए हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। मानव रूप में गुरुजी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आइए विनती करते हैं। मैं जुगनू प्रसाद सारी संगत के लिए गुरुजी से विनती करता हूँ। हे गुरुजी, बस इतनी विनती है, जब भी घर में खुशी हो सारी संगत के आप उसमें शामिल हों, और जब भी कोई संकट हो किसी संगत के घर में गुरुजी आप दीवार बनकर गुरुजी वहाँ खड़े हों और अच्छा करें गुरुजी। ऐसी विनती बारंबार करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी हमें ईश्वर और गुरुजी के हर निर्णय में खुश रहना चाहिए। ईश्वर गुरुजी वह नहीं देते जो हमें अच्छा लगे, बल्कि गुरुजी वह देते हैं हमें जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए, गुरुजी के साथ रहिए, गुरुजी की अनंत भक्ति कीजिए, कल्याण अवश्य होगा। संगत जी जीवन में हमेशा शांत रहना, खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत रहता है। गर्म लोहे पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। गुरुजी कहते हैं शरीर में कोई भी सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसके वाणी और उसका व्यवहार। इसी से हमारा विकास होता है, हमें ब्लेसिंग मिलती है। चलिए आगे का सत्संग संगत जी अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं, जो बहुत ही अनोखा है। आपके अनेकों सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे, जो आपके मन में चलता रहता है। गुरुजी से जो आप अरदास करते हैं, जो मांगते हैं, वो इस सत्संग में है। आगे आप ध्यान से सुनिए, गुरुजी का ब्लेसिंग लीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की संगत को बहुत बहुत नमस्कार। आज आदेश हुआ फिर से सत्संग शेयर करने का, तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी शरण में हमें लिया। जो दिव्य तत्व है उससे साक्षात्कार का मौका दिया, उसके निकट आने का, उसे छूने का, उसे देखने का साकार रूप में मौका दिया। इसी धन्यवाद के साथ में, इसी शुक्राने के साथ में मैं सत्संग शुरू करता हूँ। गुरुजी से मेरा जुड़ाव मेरे मामा जी हैं, कर्नल जोशी अंकल, उनके थ्रू हुआ। 1995-96 में वो दिल्ली में पोस्टेड थे। उस समय जब उनके घर जाते थे तो एक सिंगल पेज वाला कैलेंडर कभी कभी देखा था, जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, और कभी छोटे पोस्ट कार्ड साइज के उनके फोटो उस समय स्वरूप जो हैं वो मंदिर में रखे हुए देखे उनके घर में। या और उनका जब वो सुबह 4-5 बजे जॉगिंग के लिए जाते थे तो उनका जो वेकअप अलार्म था वो उन्होंने अपने म्यूजिक सिस्टम पे सेट किया हुआ था। वो था श्वासां दी माला नल सिमरा में तेरा नाम। वाकई में गुरुजी की संगत जो है, जिन पे गुरुजी की कृपा रहती है, वो सांस सांस गुरुजी का सिमरन करते हैं। तो उनके थ्रू गुरुजी के बारे में सबसे पहले सुना था। मेरे फादर जो थे वो एक कैंसर सर्वाइवर थे। उन्हें 1992 में कैंसर हुआ था और उससे वो रिकवर कर गए थे। एनुअल चेकअप के लिए उनको उस समय एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, साल में एक दफे, बट वो 92 में रिकवर कर गए थे। 96 में मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके जॉब करने चला गया था, गोवा पोस्टेड था। फिर मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ। उसी टाइम पे 97 फरवरी में
फादर का भी चेकअप ड्यू था। जब वो आए तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब रह रही थी। जब वो एम्स पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर रिलैप्स हो गया है और इतना फैल गया है, मतलब पूरी बॉडी में फैल गया है, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और बड़ा ही पेनफुल एंड डॉक्टर्स ने पिक्चराइज कर दिया। तो मेरे फादर हॉस्पिटल जब गए थे, अपने पाँव पे चलते हुए गए थे, लेकिन वहां डॉक्टर से बात करके ऐसी हिम्मत टूटी कि वी हैड टू लिटरली कैरी हिम, एक कुर्सी में बिठा करके उन्हें ले करके आना पड़ा। तो गुरुजी उस समय शायद चंडीगढ़ या पंचकुला, मतलब पंजाब में कहीं पे थे। तो मेरे मामा ने उनको कांटेक्ट किया फोन वोन पे, और शायद गुरुजी ने ऐसा कहा कि समय तो आ गया है, बट विदाउट पेन वो जाएंगे। और उन्होंने कोई उपाय बताया जिसमें 4 का डिजिट आती थी, 4 नंबर जो है वो आता था। और डॉक्टर्स ने कहा था 3-4 महीने जो हैं लगेंगे, एंड बड़ी स्लो प्रोसेस होगा ये वो करके। तो वो उपाय किया गया जिसमें 4 का अंक आता था, एंड 1 वीक लेटर माय फादर पास्ड अवे रिलेटिवली पीसफुली। और मैंने अपने ही आसपास में रिलेशंस में वो स्थिति बाद में कुछ कैंसर पेशेंट्स की देखी जो डॉक्टर्स ने डिस्क्राइब की थी। तो ये देखा जाए तो कोई बहुत आइडियल तरीका नहीं था गुरु से जुड़ने का, क्योंकि हम भगवान से या गुरु से अपनी जो रिलेशनशिप है उसे ट्रांजैक्शनल मोड में ज्यादा लेते हैं कि हे भगवान हमारा ये काम कर दें तो हम मानेंगे, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये विपरीत दिशा में जा करके मैं जुड़ गया, लेकिन कोई जिसे कहते हैं बैरियर नहीं था। मेरे को अभी जुड़ने में शायद थोड़ा समय था, और ये चीजें जो हैं क्या किसके लिए अच्छा है ये गुरुजी जानते हैं, क्योंकि बाद में मैंने अपनी फैमिली में उसी स्टेज ऑफ कैंसर से एक को पूरी तरीके से ठीक होते हुए देखा। वो मैं बाद में उस पे आता हूँ। तो फादर की डेथ के 1 महीने बाद में मेरी पोस्टिंग तब तक दिल्ली हो गई थी, और क्योंकि मैं तब आया था और ये एपिसोड हो गया था, फादर की डेथ हो गई थी, तो कोई घर या कुछ ऐसा नहीं था। मैं अपने मामा के यहाँ ही रुका हुआ था। तो हम लोग जयपुर में रहते थे। तो जब जो भी क्रियाकर्म वगैरह होते हैं और जो भी 12-13 दिन बैठने का प्रोग्राम होता है, उसके बाद जब मैं वापस ज्वाइन करने अपनी जॉब दिल्ली गया तो मेरी टूरिंग जॉब थी और मुझे चंडीगढ़ जाना था। तो मामा ने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद लेके आना, और गुरुजी पूछेंगे किद्दों आया तो कहना जोशी अंकल का भांजा हूँ। तो मैं गया, मेरे ख्याल से अप्रैल का महीना था, शायद 10 अप्रैल 1997। आई एम नॉट श्योर, बट अभी कभी मैंने बैक कैलकुलेट करके देखा था तो शायद ये तारीख थी। तो थर्सडे का दिन था। मैं गया और बैठ गया जा करके सेक्टर 33 में, शायद तब थे गुरुजी। और थोड़ी देर में जब गुरुजी आए, अब मैं सत्संग सुनता हूँ तो लोगों को अपना वो पहला साक्षात्कार याद रहता है, ऐसा चोला पहना था, ऐसा था, ये था। मुझे केवल गुरुजी का चेहरा याद है कि गुरुजी आए, बैठ गए, उनका जो फेस है वो एकदम चमक रहा था, एकदम तेज से परिपूर्ण। और जैसे मैंने बाकी लोगों को करते हुए देखा कि वो मत्था टेक रहे हैं, मैंने भी मत्था टेका। और गुरुजी ने एग्जैक्टली वही शब्द कहे जो मामा ने बताए थे मेरे, कि गुरुजी ने पूछा किद्दों आया, और मैंने एग्जैक्टली वही जवाब दिया कि जोशी अंकल का भांजा हूं। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और कहा कल्याण कीता। अब समझ में आता है कि क्या हुआ लाइफ में वो शब्दों के साथ में। तब तो ठीक है, कल्याण कीता, जैसे कोई भी सिद्ध पुरुष या संत महात्मा या बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद देता है, वो माना, जा करके वापस पीछे बैठ गया। चाय प्रसाद आया, मैं चाय पीता नहीं था। बचपन से मेरी स्थिति ये थी कि दूध के गिलास में चाय का चम्मच भी लग जाए तो मेरे लिए वो दूध जहर हो जाता था। तो चाय प्रसाद आया, 1 दफे मना किया, 2 दफे मना किया, और मतलब मना ही किया, चाय प्रसाद लिया ही नहीं। मुझे
ये बात नहीं हुई थी कि क्या प्रोटोकॉल है, तो मैंने चाय प्रसाद उस दिन नहीं पिया। उसके बाद आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, तो चंडीगढ़ घूमने का शौक था, सेक्टर 17 जाने का, तो कहा गया कि भाई लंगर करके जाना है, लेकिन मैं चुपचाप निकल गया। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की जो महिमा है उस समय इट वॉज टोटली लॉस्ट ऑन मी। केवल गुरु जी का कल्याण कीता जो है वो मेरे साथ था। उसके 4 दिन बाद जब मैं वापस दिल्ली पहुंचा तो मैं एक जॉब चेंज करना चाहता था और मैंने एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके सारे डिटेल्स, उस किस ऑफिस में इंटरव्यू, मतलब कौन से ऑफिस से कनेक्ट करके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा हुआ या नहीं, क्या मेरा एनरोलमेंट नंबर या जो भी आईडी था वो क्या था, वो सब खो चुका था। 2 महीने से मैं ढूंढ रहा था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी मामी से ऐसे ही नाश्ते पे बात करते करते बताया, तो उन्होंने कहा कि अरे तू देख, मिल जाएगा मिल जाएगा। और मैंने अपनी अटैची खोली चेंज करने के लिए, तो सबसे ऊपर वो कागज, वो अटैची में रोज खोल रहा था पिछले 10-15 दिन से, लेकिन कुछ नहीं। और जैसे ही मैंने वो कागज देखा, मैंने तुरंत फोन किया। उन्होंने कहा जी आज ही हमने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, 1 महीने बाद ज्वाइन करना है। और मेरी एग्जिस्टिंग जॉब में मेरा जो नोटिस पीरियड था वो 1 महीना था। तो ये एक तरीके से इंस्टेंट कल्याण। लेकिन गुरुजी की श्रद्धा, आप गुरुजी में आपकी श्रद्धा तब आती है जब गुरुजी वो समय निश्चित करते हैं। 2 साल तक उसके बाद में मैं दिल्ली आता जाता रहा, मामा के यहाँ ही रुकता था। वो सब लोग गुरुजी के यहाँ जाते थे क्योंकि गुरुजी तब छोटे मंदिर में आ गए थे, और मैं कुछ ना कुछ बहाना बना करके पीछे रह जाता था। मतलब कहीं घूमने निकल जाना, पिक्चर देखना, ये करना वो करना। बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब मैं गुरुजी के छोटे मंदिर गया, ऑलमोस्ट फॉर 2 इयर्स। उसके बाद मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई, और उसको वो तबीयत खराब की वजह से काफी डिप्रेशन जैसा भी हो गया। फिर मेरे मामा के थ्रू गुरुजी ने कैसा कल्याण किया, वो अपने आप में एक अलग सत्संग है। लाइट ऑफ डिविनिटी में जोशी अंकल के सत्संग है वो। उसके बाद में मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हुई। वो भी, अब फादर की डेथ के बाद में मदर को हमेशा चिंता रहती थी कि बेटी की शादी करनी है, लेकिन कुछ बैठ नहीं रहा था। और एक दिन अचानक जब वो दिल्ली ही गई हुई थी मामा के पास में, और उन मदर की और सिस्टर की आस्था गुरुजी में तुरंत हो गई थी, और वो हमेशा उनके साथ रोज ही छोटे मंदिर जाती थी। तो ऐसे टाइम पे एक दिन फोन आया बॉम्बे से कि हाँ जी मैं फलां फलां बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की पत्री और बायोडाटा हमें मिला है, हमें मंजूर है, आप बताइए। अब हम तो थोड़े से वो हो गए, हमने कहा अच्छा जी देखते हैं करते हैं। फिर जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनकी बायोडाटा और फोटो मंगा करके हमने दिल्ली भेज दी। वहां गुरुजी को फोटो दिखाई, गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है, और इस तरह मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हो गई। इतने सत्संग हैं कि मैं बता नहीं सकता। शादी फिक्स होने से लेके शादी होने तक और शादी होने के बाद तक, तो कहीं कहीं पे मैं आपको जर्की लगेगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। शादी जब फिक्स हो गई और शादी हुई, तो जब शादी के बाद वो लोग आकर के वापस मुंबई जा रहे थे, उस दिन मेरा, जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था लेट नाइट, तो एक कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल से टकरा गया। और मैं हाईवे पे था, मेरा जो प्लांट है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर था जयपुर में। तो मैं जब आ रहा था तो वो हाईवे पे एक कुत्ता मेरे से टकरा गया। रात को 9, साढ़े 9 बज रहे थे, और एकदम परपेंडिकुलर टकराया। कोई रीजन नहीं था कि मैं अपना बैलेंस बजा पाता, और पीछे रोडवेज की एक बस थी। अगर उस समय बैलेंस बिगड़ता तो सीधे एकदम टिकट कट गया था उस दिन, ऐसी स्थिति थी। तो एक भरी जीप भर करके, जो लोग हाईवे पे चलते रहते हैं, ऐसी एक जीप बगल में आई। उसने कहा आज तो आप बहुत बच गए, अगर आप गिरते तो, मतलब चलते चलते जीप वाला मुझे कह रहा है तो आप तो गए थे आज। मैंने भी कहा हाँ। मेरे घर के पास में एक मंदिर है जहां मैं बचपन से जाता था। अगेन मैं इसलिए नहीं जाता था कि मैं मंदिर जाता था, मंदिर के पास में एक बेकरी थी, वहां पे हमारा दोस्तों का मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। बस मैं मंदिर के सामने से निकलते वक्त
चलते चलते सर झुका देता था। उस दिन भी मोटरसाइकिल से जब मैं उस मंदिर के सामने से निकला उसके बाद, तो मैंने सर झुका दिया। मंदिर तब तक बंद भी हो चुका था इंसिडेंटली। और एक चीज जो जितने भी 2-3 दफे इस पिछले 3-4 साल में मैं गुरुजी के गया था, एक चीज जो बड़ी क्लियर थी वो थी उनकी फ्रेग्रेंस। गुरुजी की संगत को पता है कि गुरुजी से जो फ्रेग्रेंस आती थी उसका कोई उसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो गुलाब की खुशबू थी या गुलाब और चंदन मिश्रित खुशबू थी, बट वो ऐसी चीज थी कि वो डिस्टिंक्ट थी। आप मान नहीं सकते वो कोई सेंट है या कोई पर्टिकुलर फूल है या कुछ है, वो एक अलग ही सुगंध थी। तो जैसे ही मैंने मंदिर के सामने सर झुकाया तो मेरे को वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। और जो 3-4 साल की का नेगेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो 3-4 साल से मैं गुरु के अस्तित्व को नहीं मान रहा था, या जो परम ईश्वर महेश्वर महाशिव मेरे जीवन में प्रवेश कर गए हैं, उस चीज को लेकर के मैं अनभिज्ञ था या अनजान था, टोटली ऑब्लिवियस टू इट। तो वो चीज खत्म हुई। वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ऐसी बुद्धि पलटी कि हाँ, आज मैं उस चीज से बचा हूं जो सर्टेन डेथ हो सकती थी, तो गुरु की कृपा से। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट गुरुजी की राह में बना। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया जयपुर से रेवाड़ी। रेवाड़ी अगेन गुड़गांव से 30-40 किलोमीटर दूर है। रेवाड़ी ज्वाइन करने से पहले हम दिल्ली आए तो अब मेरी सिस्टर की शादी को अब तक 4-5 महीने हो चुके थे। अब मेरी मदर का जो है वो प्रेशर था कि भाई तुम भी शादी कर लो। तो कई जन्म पत्नियां देखी गई, मिली नहीं मिली। तब तक मेरे ख्याल से 12-1 बज गए होंगे। गुरुजी ने फिर इशारे से मुझे बुलाया, ना दायां पाँव दिया, कहा मतलब दबाने के लिए कहा, तो मैं उनकी चरण सेवा करने लग गया। थोड़ी देर में उन्होंने, जो अब मेरी वाइफ है, मेरी मामी की कजिन, वो भी वहीं थी, उसको बुलाया, बायां पाँव दिया, वो भी पाँव दबाने लग गई। थोड़ी देर में गुरुजी कहते हैं चुक्को माला ते कर लो ब्याह। उस समय गुरुजी के दरबार में माला और फूल ये ले जाना परमिटेड था। तो जब तक सत्संग संगत लंगर वगैरह खत्म होता था तब तक एकदम एक पूरा पहाड़ जैसा बन जाता था। तो वहां पे मालाएं और फूल पड़े हुए थे और गुरुजी ने कहा चुक्को माला ते कर लो ब्याह। और हम जो है वो शर्मा शुरवी में रह गए। तो गुरुजी ने ऐसे शादी तो फिक्स कर दी, बट तब ये समझ में नहीं आया कि जो हुक्म है उसे भी उसी तरीके से उसी समय अक्षरक्ष पालन कर लेना चाहिए था। बहरहाल ऐसे मेरी शादी गुरुजी ने फिक्स की। और उसके बाद में गुरुजी बोलते हैं, जैसा वो कभी कभी रसिक बैरागी होकर के मजाक भी करते रहते थे, कि मामा भांजे ने साड़ू बना दीता, ऐसा गुरुजी। और उसके बाद में जब भी मैं और मेरे मामा जी एक साथ सामने गुरुजी के पड़ जाते थे तो गुरुजी का यही स्टॉक डायलॉग होता था, मामा भांजा ने साड़ू बना दीता। खैर इसके बाद हम लोग घर गए। मैं छुट्टी में आया हुआ था ज्वाइन करने से पहले रेवाड़ी, तो मैं 1-2 दिन और था वहां पे। अगले दिन मंडे के दिन में 12-1 बजे फोन आया कि गुरुजी आ रहे हैं घर पे। तो गुरुजी घर पे नहीं आए, नीचे ही रहे। हमारा ये जो फ्लैट था हमारा, ये 2nd या 3rd फ्लोर पे था। और गुरुजी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो मामी ने फटाफट एक कोल्ड ड्रिंक ली, उसमें नींबू निचोड़ा, काला नमक डाला और उन्होंने कहा नीचे गुरुजी हैं तो ये ले जाओ। और गुरुजी अपनी वो जो उनकी कॉन्टेसा कार्ड थी CH01M007 उसमें बैठे हुए थे और उनको मैंने वो ले जाके दिया। उन्होंने 2 घूंट लिया, फिर उन्होंने कहा पी जा। अगेन हमारी बुद्धि उस समय कितनी कमजोर थी कि जो महाप्रसाद हो गया उसको मैंने पहचाना नहीं और मैंने सोचा ये तो झूठा हो गया। और फिर गुरुजी पूछते हैं क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा ये रख के आता हूँ। तो मैं ऊपर आया तो मामी ने पूछा कि अरे गुरुजी ने पिया नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने कहा पी जा। तो उन्होंने कहा पर ये तो झूठा हो गया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो महाप्रसाद बन गया। खैर सब लोगों ने फिर थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। मैं गुरुजी के साथ में छोटे मंदिर चला गया। उस दिन फिर 2:30-3 बजे दिन से रात को 6-7 या 8 जब भी संगत शुरू हुई उस दिन,
या उस समय शायद मंडे को किसी वजह से संगत नहीं हो रही थी, बट 7-8 बजे तक 4-5 घंटे में गुरुजी के साथ उनके कमरे में रहा और गुरुजी ने बहुत सेवा का मौका दिया और इतना कोमल स्पर्श, इतना शीतल स्पर्श जो आज भी मतलब केवल उसकी फीलिंग, वो कैसा फील हो रहा था वो याद है। और उसके अलावा क्या हुआ, वो बाय एंड लार्ज ब्लैंक है। एक गुरुजी ने एक शून्य अवस्था में एक पहुंचा दिया। 2-3 चीजें याद हैं। कुछ चीजें गुरुजी मुझे पूछ रहे हैं और फिर खुद ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, तेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया? हाँ गुरुजी। अच्छा, रेवाड़ी से एक सड़क बावल जाती है, तो जब रेवाड़ी से बावल जाएगा तो राइट हैंड साइड में तेरा प्लांट होगा और प्लांट के मेन गेट में घुसेगा तो उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स होंगी और मेन गेट में घुसते ही राइट हैंड साइड की जो बिल्डिंग होगी उसमें तेरे को रूम अलॉट होगा ग्राउंड फ्लोर पे और तेरे रूम में एक बड़ी खिड़की होगी, उसके सामने एक बेल, एक क्रीपर, एक लता जो है वो होगी। गुरुजी ने कहा, मैंने सुना। और फिर रात को, शाम को जब शायद सत्संग का समय हुआ या जो भी हुआ, तो फिर मैं भी बाहर जाके बैठ गया, गुरुजी भी आ गए और फिर मामा लोग आते ही थे शाम को, उनके साथ में वापस चला गया। और छुट्टी वुट्टी खत्म होने के बाद में जयपुर चला गया। बाद में मैंने रेवाड़ी ज्वाइन किया। जैसा किसी जगह ज्वाइन करने पे होता है, 2 महीने तक मेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक हफ्ते का ओरिएंटेशन के तौर पे घुमाया गया। कोई फिक्स जगह थी नहीं। तब तक गुरुजी से क्या बात हुई थी, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से साफ हो गया था। और उसके बाद में एक दिन मेरे बॉस ने कहा, हाँ भाई, ये फलाना रूम नंबर उस ब्लॉक में कमरा है, वहां जाके बैठो तुम प्लांट मेंटेनेंस के इंचार्ज आज से। मैं गया। जब मैंने वो कमरा खोला, सामने एक फुल मतलब एंड टू एंड खिड़की थी। उसके बाहर जस्ट एक बेल थी। जब वो बेल मैंने देखी तो मुझे गुरुजी के साथ हुआ वो पूरा कॉन्वर्सेशन याद आ गया कि कैसे गुरुजी ने कहा था, ऐसे रेवाड़ी से बावल, राइट हैंड साइड पे प्लांट, प्लांट में भी घुसते ही राइट हैंड साइड पे ब्लॉक। वो बिल्कुल वैसे के वैसे था और सामने बेल थी। और वो मेरा जो प्रवास, वो 3-4 महीने शुरू के रेवाड़ी में गुजरे। गुरुजी के साथ जो मेरे 3-4 साल की कसर थी, वो 3-4 महीने में निकली कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, गुरुजी हमेशा मेरे, मतलब गुरुजी 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 मेरे दिमाग में चलता रहता था। और देखिए, गुरुजी के यहाँ पे कोई चीज बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। जो होता है वो सब उनका अपना डिजाइन है और फ्लॉलेस डिजाइन है। तो मैं रेवाड़ी में था। मैं रोज शाम को अपनी मदर से जयपुर बात किया करता था। एक दिन जब मैंने बात करी तो मदर ने कहा कि अरे, मामा का फोन आया था, गुरुजी ने उन्हें हुक्म दिया है कि कौड़तुम्बे भेजने हैं। अब कौड़तुम्बे क्या है? कौड़तुम्बा एक जंगली फल होता है जो ड्राई एरियाज में बेलों पे उगता है, जो बेल जमीन पे लगती है और संतरे के आकार का होता है। येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं और उसका जो तासीर है वो इतनी कड़वी होती है कि उसका जो सॉफ्ट पार्ट है, छिलके के अंदर का पार्ट है, उसमें जिसका हाथ लग जाता है उसकी जबान भी कड़वी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने जमाने में जो सिद्ध वैद्य होते थे वो उसकी फांकी बनाते थे। आजकल जो हमें बाद में पता चला कि लोग जो गाय भैंसों का की जो डाइट होती है उसमें कुछ मात्रा में इसे मिला देते हैं ताकि उनका हाजमा ठीक रहे। लेकिन पहले इसकी काफी मेडिसिनल वैल्यू थी, ऐसा सुना हमने। तो गुरुजी को कौड़तुम्बे चाहिए। और क्योंकि वो ड्राई एरिया में लगते हैं तो गुरुजी ने मामा से कहा कि तेरी बहन रहती है ना जयपुर में, उससे कह भेजेगी। अब मामा का जो बड़ा बेटा है जितिन, वो भी उस समय पे जयपुर में ही पोस्टेड था, तो उसको भी उन्होंने कह दिया। तो ये बुआ भतीजा जो हैं दोनों जयपुर में सारा शहर ढूंढ लिया, इनको कौड़तुम्बा नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि वो कोई पुरानी पंसारी की दुकान जो वर्ल्ड सिटी में है वहां चेक करो। वहां पे इनको यही कहानियां बताई गई कि भाई ये तो
कोई सिद्ध वैद्य बनाता है, हमारे पास ड्राइड कौड़तुम्बे की कुछ फांकी पाउडर टाइप्स मिल जाएंगी। इन्होंने वो सब लेकर के कुरियर कर दिया, बट गुरुजी का हुक्म बड़ा एक्सप्लिसिट था, उन्हें ताजे कौड़तुम्बे चाहिए थे, और कितने, कट्टे के कट्टे, मतलब बोरे, सैकफुल्स ऑफ कौड़तुम्बा। तो शाम को जब मेरी मदर से बात हुई तो उन्होंने कहा, अरे रेवाड़ी भी तो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, वो भी तो ड्राई एरिया है, वहां चेक करना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने जो मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर था उसे बुलवाया, मैंने उसे डिस्क्राइब किया, ऐसा फल होता है, ये होता है, वो होता है, कौड़तुम्बा नाम से। उसने कहा अच्छा जी, 1 मिनट। वो बाहर गया, थोड़ी देर में वो एक फल लेकर के आ गया, और मैंने मतलब देखा तो कभी नहीं था, मैंने भी डिस्क्रिप्शन से पे ही था, लेकिन देखते ही पता नहीं मेरे मन में आया कि ये मैंने कहा हाँ यही है। उसने कहा जी इसे पंजाब में कौड़तुम्बा कहते हैं, हरियाणा में इसे गड़ुम्बा कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, कितने हो जाएंगे? उसने कहा आपको कितने कट्टे चाहिए? तो गुरुजी ने कट्टे कहा था, कट्टे अवेलेबल थे। और उसके बाद में गुरुजी ने ऐसी सप्लाई लाइन लगा दी, वो मामा को बोल देते, हाँ भाई भावेश से कह देना कौड़तुम्बे खत्म। मैं इकट्ठे करवाता प्लांट पे, बोरी भर करके पेट्रोल डीजल की गाड़ी में रख दिए जाते। वो सेक्टर 17 में एक पेट्रोल पंप हुआ करता था उस टाइम पे, वहां पे उतर जाते, मामा ऑफिस से आते जाते वहां से उठा लेते। और उसके बाद में कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं। 2020 में कोविड के टाइम पे जब ये सत्संग, यही सत्संग जिस पे आप अभी ये मेरा एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, इसमें जब सत्संग शुरू हुए तो ऐसा होता था कि एक ही दिन 2 या 3 लोग अपना सत्संग शेयर करते थे। तो उषा भसीन आंटी शेयर कर रही थी सत्संग, और कुछ कनेक्टिविटी में इशू हुआ तो वो ड्रॉप आउट हो गई, और सेकंड नंबर मेरा था। तो जो होस्ट थे उन्होंने मुझे सत्संग करने को कहा, और मैंने ये कौड़तुम्बे का सत्संग किया। बाद में वो रिज्वाइन हुई और उन्होंने कहा ओहो, अब हमें समझ में आता है कि हम किसको कोसते थे कि कौड़तुम्बे भेज दिए, क्योंकि जिन लोगों को गुरुजी अपने शरीर पे कौड़तुम्बा मलने की सेवा देते थे शायद उनमें वो भी थी। और जैसा मैंने बताया उसकी तासीर इतनी वो कड़वी होती है कि आदमी का स्वाद तक चला जाता है जबान का। तो ये आप देखिए 2001 में शुरू हुई कोई चीज 2020 में भी कनेक्ट होती है, और कौड़तुम्बा की कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद में गुरुजी मंगाते रहते थे और सेवा का अवसर देते थे, हम भेजते रहते थे, कभी खुद लेके चले जाते थे। मेरा ट्रांसफर उसके बाद वापस जयपुर हो गया। हमारी शादी तो हो गई थी और फैमिली वे में जाने में थोड़ा समस्या कुछ आ रही थी, तो फिर हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे। उस दिन भी गुरुजी ने हमारे को बहुत रात तक, शायद 2-3 बजे रात तक बिठाए रखा। लास्ट में मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे मामा और एक आध संगत और थी, वो रह गए थे। गुरुजी ने फिर मुझे चरण सेवा दी, मेरी वाइफ को अपना पेट दबाने के लिए कहा, वो थोड़ा धीरे धीरे दबा रही थी, तो उन्होंने उसे थोड़ा सा गुस्से से कहा भी कि जोर से दबा, कुछ नहीं होता यहाँ पे। और लास्ट में उन्होंने हमें दूध प्रसाद दिया रात को 2-3 बजे। उन्होंने मेरी मामी को और 1-2 संगत की लेडीज और हैं उनको अपने पिंड भेजा हुआ था। अगले दिन गुरुजी ने फोन करके मेरी मामी से कहा, जा तेरी बहन का काम कर दिया। और 10-15 दिन बाद में शी टेस्टेड पॉजिटिव और हमारे को शी वॉज ऑन फैमिली वे। अब ड्यू डेट जो थी वो थी 4 जून और 2005 की बात है। तो हम तो कॉज एंड इफेक्ट के उसमें चक्कर में फंसे रहते हैं। मैंने कहा 4 जून है, गुरुजी का आशीर्वाद लेने चलते हैं। तो 31 मई 2005 को, गुरुजी की महासमाधि से 2 साल पहले ठीक, मैं जयपुर से रेवाड़ी गया। ऑलरेडी मैंने कह रखा था कौड़तुम्बे कलेक्ट कर देना। एक मीटिंग का कार्यक्रम बना रखा था दिल्ली में कस्टमर के साथ में। रेवाड़ी से दिल्ली गया, मीटिंग करी शाम को 4-4:30 बजे। ट्यूसडे था, 31 मई 2005 को शायद, हाँ ट्यूसडे या मंडे या ट्यूसडे कुछ ऐसा था।
तो मैं फिर पहुंचा गुरुजी के पास में, और जब मैं गुरुजी के पास में पहुंचा, डेट शायद गलत हो सकती है, तो वो नॉन संगत डे था। अब हो सकता है वो 31st नहीं रहा हो, 29th रहा हो। तो गुरुजी के पास वहां पहुंचा तो मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि गुरुजी मिलेंगे, क्योंकि नॉन संगत डे है और मैंने मामा वगैरह किसी को नहीं बता रखा था, क्योंकि मैं कहीं किसी के घर जाने वाला नहीं था। मेरा विचार था गुरुजी के यहाँ पे कौड़तुम्बे छोड़ूंगा, बाहर से ही प्रणाम करूंगा और वापस उसी दिन जयपुर आ जाऊंगा। तो मैं किचन की साइड में गया छोटे मंदिर में, और वहां सुदामा भैया थे। तो मैंने कहा ये कौड़तुम्बे हैं, गुरुजी से कह दीजिएगा भावेश आया था। इतने में तो गुरुजी निकल के आ गए। हाँ भाई किदों आया? मैंने कहा गुरुजी कौड़तुम्बे देने आया था। गुरुजी कहते हैं कौड़तुम्बे देने आया सी कि मीटिंग करने आया सी। अब मेरा तो किसी से कोई बात नहीं हुई थी कि मैं मीटिंग के को कंबाइन करते हुए यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलता। गुरुजी का सर्वज्ञ हैं, उनकी नजर से परे तो कुछ है नहीं। फिर गुरुजी ने कहा ऐसा है, अभी घर नहीं जाना है, अभी बड़े मंदिर जाओ। 6 या 6:30 कुछ समय उन्होंने बताया, शायद 6:30 की 6:30 से पहले निकलोगे नहीं बड़े मंदिर से। वहां गया, वहां पे कुछ संगत थी, उनके साथ में सत्संग वगैरह किया। 6:30 फिर मैं घर गया। हाँ, उससे पहले गुरुजी ने कहा अच्छा कौड़तुम्बे लाया, इसमें से 9 कौड़तुम्बे निकालो, हिष्ट पुष्ट कौड़तुम्बे। तो 9 कौड़तुम्बे निकाले। गुरुजी ने कहा सुदामा भैया से इसको खरल दो, खरल जिसमें वो कूटते हैं कुछ चटनी वटनी बनाने के लिए, और मुझसे कहा इसकी चटनी बनाओ। अब मैं धीरे ठक ठक करके चटनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और गुरुजी खूब हंस रहे हैं। फिर गुरुजी ने सुदामा भैया से कहा इससे नहीं बनेगी, तुम ही बनाओ, ऐसा करके कुछ। फिर मुझे बड़े मंदिर भेज दिया। रात को जब मैं वापस घर पहुंचा 12-1 बजे, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि गुरुजी ने 9 कौड़तुम्बे निकलवाए थे, नव दुर्गा होती हैं तो हमें बेटी होगी। और 7 जून को फिर हमें बेटी हुई, जिसका नाम गुरुजी ने गौरी रखा 7-8 महीने बाद में। और क्या मतलब ऐसा गुरुजी ने उसके बाद में इतना प्यार, इतना प्रेम दिया कि जब मैं महासमाधि से 6-8 महीने पहले, हमारी सबसे बड़ी तो गलती कहें या हमारी अज्ञानता ये रही कि हम महाशिव के दरबार में हैं, ये समझ में ही नहीं आया। गुरुजी से हम अपनी कन्वीनियंस पे या अपनी नीड पे कनेक्ट करते रहे। वो कभी मांगा बहुत कुछ नहीं, शायद जैसे फैमिली वे में जाने वाली बात थी तो हाँ जरूर उनके दरबार में गए, बट उसके बाद में जब जाते थे तो कोई ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मन खुश होता था। लेकिन जाना कब है ये अपनी कन्वीनियंस पे रहता था हमेशा। कभी ये नहीं हुआ कि अरे हम महाशिव के दरबार में हैं, उन्होंने हमारे को अपने आप को जाहिर किया है, तो हम उसका मतलब जितना समय बिता सकें वो करें। ऐसा हुआ ही नहीं, ये समझ में ही नहीं आया। और गुरुजी का प्रेम ही था कि उन्होंने जो है हमें महासमाधि से 6 महीने पहले, मुझे लगभग हर महीने उनका फोन, मतलब ये फोन मैसेज आ जाता था कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो नवंबर 2006 ऑनवर्ड्स मैं हर महीने गुरुजी के पास में गया और उनके बुलावे पे गया। मतलब ये कितने शर्म की बात है कि हम जानते हुए गुरुजी, मतलब पहचान ही नहीं सके हम, और गुरुजी की का प्रेम इतना अपनी संगत के लिए कि उन्होंने बुला बुला करके हमको ब्लेस किया। आई एम श्योर गुरुजी की जो कक्षा है उसमें हम सब जो है वो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग क्लासेस में। और किसी को 10 साल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 10वीं में पहुंच गया, हो सकता है वो पहली में ही हो, और जो 1 साल पहले जुड़ा हो वो सीधे 10वीं में एडमिशन मिला हो। क्योंकि गुरुजी जो है वो निर्मल और अनसेल्फिशनेस जो है आपकी, वो देखते हैं और अपने प्रेम से हमारे जीवन को, हमारे गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जो हम सब जानते हैं, सबसे पहले वो लाइफ देते हैं,
फिर हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं। मेरे केस में मैं ये देखूं तो जॉब हो, फैमिली में मतलब मेरी शादी हो या मेरे बच्चे हों, गुरुजी ने महासमाधि ले ली। गुरुजी ने महासमाधि ले ली और उसके बाद में हमारी बेटी थी, तो जैसा अक्सर होता है कि सोशल प्रेशर्स कि हाँ भाई एक इशू और होना चाहिए। अब वाइफ अब की बार फैमिली वे में मतलब प्रेग्नेंट तो हो गई, बट फिर मिसकैरेज हो गया। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, जन्माष्टमी का दिन था, हम बैठे हुए थे, मैं हमारी बेटी भी बैठी हुई कृष्ण जी का झूला झूला रही थी। मैंने कहा अरे पहले गुरुजी थे तो गौरी हो गई अब। तो मेरी वाइफ ने बड़े गुस्से से कहा था कि थे से क्या मतलब है, गुरुजी हैं और अब भी हैं, और गुरुजी चाहेंगे तो एक नहीं दो देंगे। और 6 महीने बाद में अगेन शी गॉट प्रेग्नेंट एंड इट वाज अ ट्विन प्रेगनेंसी, और गुरुजी ने हमें फिर जुड़वा बेटे दिए। और जो थोड़ा सा शंका साकार रूप और निराकार रूप को लेकर के बिना इतना ध्यान दिए हुए भी अगर मन में कोई शंका का बीज रहा होगा तो वो बिल्कुल हट गया। गुरुजी हैं, गुरुजी थे फॉर्म में तो आप सोच ही नहीं सकते। गुरुजी अंग संग है। गुरुजी हमारे को हर पल देख रहे हैं। हमसे अपने जो संसारी कमियां हैं वो हम उनसे निजात नहीं पा पाते, बट आई एम श्योर कि मोमेंट बाय मोमेंट, मिनट बाय मिनट गुरुजी के प्यार से, प्रेम से और उनके गाइडिंग हैंड से हम धीरे धीरे अपना जीवन बेहतर कर रहे हैं। गुरुजी की जो कृपा है वो ये जो कभी कभी आ जाता है, नई संगत और पुरानी संगत, कोई संगत नई संगत या पुरानी संगत नहीं है। और कृपा गुरुजी की सब पे बराबर बरसती है। मैंने जैसा कहा कि हम पहले गुरुजी को महाशिव रूप में ना पहचान सके, नई संगत तो आज प्रत्यक्ष रूप से ये जान करके ही जुड़ती है कि ये महाशिव हैं। तो अहमदाबाद में मैं पोस्टेड था, तो हमारे एक एक अंकल मिले, वो गुरुजी से, वो फैमिली नई नई जुड़ी थी, हम लोगों ने सत्संग वगैरह आपस में घरों में करना शुरू किया। और जब 2-3 साल ऐसे हो गए थे, हमारा ट्रांसफर होने वाला था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अच्छा चलो हम एक अहमदाबाद की हेरिटेज वॉक है उसमें जाएंगे। बट फिर वो उनकी तरफ से कुछ आया नहीं, तो मेरी वाइफ ने उनकी वाइफ से बात करी तो पता चला उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बहुत थे और इतना वो था कि नेक्स्ट डे ही ऑपरेशन होना था। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे मैं और वाइफ चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी 2 ही लोग थे और उनकी छोटी बेटी थी जो हमारी गौरी के बराबर थी, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट रात को मेरे को, या रादर अर्ली मॉर्निंग, मुझे सपना आया कि गुरुजी एक मूंछ की चारपाई पे बैठे हुए हैं, और मूंछ की चारपाई पे बैठे हुए हैं और उनके सामने काला लबादा ओढ़े हुए एक आकृति है, और एक बड़ा सा लठ जिसे कहते हैं वो उस चारपाई से सटा हुआ है, लेकिन वो इतना लंबा है कि वो मतलब चारपाई से सट के उस तरीके से खड़ा नहीं रह सकता जैसा वो खड़ा हुआ है। और उस पूरे फ्रेम में इतनी स्टिलनेस है, इतनी स्तब्धता है, सब कुछ ऐसे रुका हुआ है कि सपने में भी मेरे दिमाग में विचार आया कि कुछ हिल क्यों नहीं रहा। और इतने में गुरुजी वो लठ पकड़ते हैं और उस लबादे वाली आकृति को मारते हैं, और वो चारपाई से नीचे गिर जाती है, और मेरी आंख खुल गई। सुबह 5:50 हो रहे थे, तो मैं थोड़ा घबरा गया। जो काला रंग है उसे हम नॉर्मली शुभ नहीं मानते हैं। खैर हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचे तो अंकल को जब प्री ऑपरेटिव रूम में ले जाया जा रहा था, तो ऐसे ही हम काफी सारी बात कर रहे थे, तो ये वाली चीज तो मैंने किसी को बताई नहीं। खैर हम लोग बैठ गए। उनकी मदर इन लॉ भी दिल्ली से आ गई थी, जिनके थ्रू वो फैमिली जो है गुरुजी से जुड़ी थी। 2000 आई थिंक 13 या 14 की बात है। तो जब उनको ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया, तो हम जो बाहर वेटिंग एरिया है वहां पे बैठे हुए थे, और वो अहमदाबाद का नंबर 1 हॉस्पिटल, तो
वहां पे सडनली वो शुरू हो जाता है, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पारब्रह्म, गुरु भगवान। अब जो उनकी मदर इन लॉ हैं आंटी, वो बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना वोकल हैं गुरुजी की भक्ति में। और मैं स्वभाव से थोड़ा सा वो रहता हूँ कि भाई जिस जगह पे हो उस जगह के रूल्स फॉलो करने चाहिए। और मेरे को बड़ा थोड़ा टेंशन हो गया कि अरे ये हॉस्पिटल में इन्होंने इतनी जोर से ये लगा दिया कीर्तन, और अभी कोई ऑब्जेक्ट करेगा, हम तो हॉस्पिटल में हैं, ये है वो है। इतने में वो आंटी मुझसे पूछते हैं कि भावेश ये आपने लगाया? मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं लगाया, और हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तीनों चारों लोग। तो इतने में एक सज्जन जो वहां पे और बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी मैंने लगा रखा है, कोई परेशानी? हमने कहा नहीं जी कोई परेशानी नहीं। और अहमदाबाद में देखिए आप, ये पंजाबी में कुछ सुनोगे ये तो सोचना बड़ा मुश्किल है। वहां पे पहली भाषा गुजराती होगी, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी हिंदी। तो पंजाबी में वो चल रहा, गुरु मेरा पारब्रह्म गुरु गोविंद, और हम सब आंख बंद कर करके उसके बाद में जो है शांति से उसका आनंद ले रहे हैं। जब वो भजन खत्म हुआ, हमने आंख खोली, तब वो अंकल इतने समय में चले भी गए। थोड़ी देर में डॉक्टर आया। जब वो कोई बॉडी से ऑर्गन निकालते हैं तो वो आपको दिखाते हैं वेरीफाई कराने के लिए। और उसने वो गॉल ब्लैडर का पीस निकाल रखा था और गॉल ब्लैडर में चीरा लगा रखा था। तो उसमें जो स्टोन्स थे उनका कलर वो कलर था जो वो लबादे का कलर था, ब्लैक। और तब जाके मेरे को जैसे कहते हैं ना शांति आई कि जो आपदा थी वो टल गई। और मैंने फिर उन्हें ये सुनाया अपना ड्रीम दर्शन के बारे में। शाम को जब अंकल का होश आया तो वो बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने इतनी जोर से शब्द क्यों लगा रखा था? तो गुरुजी अपने भक्तों को, अपनी संगत को जो है पीस देने के लिए, उन्हें शांति या सांत्वना देने के लिए, उनको एट पीस रखने के लिए कि उद्वेलित नहीं हो, एक्साइट मत हो, एंशियस मत हो, वो इंतजाम भी करते हैं। और अब मैं अपना इस सत्संग का को राउंड अप करने के लिए वहीं पे जाऊंगा जहां मैंने शुरू किया था। मेरे फादर की कैंसर से डेथ हुई थी, जैसा मैंने बताया। अभी 2 साल पहले मेरी एक कजिन है, वो पानीपत में थी, और उनके मकान मालिक के थ्रू मतलब वो के थ्रू जो है वो उनको गुरुजी का पता चला था। फिर वो जब हमारे यहाँ आई तो उन्होंने हमारे यहाँ भी देखा, तो वो गुरुजी के बारे में सुन रही थी काफी कुछ समय से, 2-4 महीने से। एक दिन उनका फोन आया कि अरे मैं यहाँ आई हुई हूँ नोएडा। तब मैं नोएडा रह रहा था, आज से 1-2 साल पहले। और मतलब उनके हस्बैंड का कि अरे उसको ना कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और स्टेज भी शायद स्टेज 3 या स्टेज 4 का शुरुआती स्टेज है। और तब किसी वजह से मतलब मेरा प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा था, बहुत चीजें एडवर्स हो सकती थी। 6 महीने तक स्थिति ऐसी खराब रही थी, लेकिन गुरुजी ने फिर मतलब जैसे कहते हैं, अक्सर कहा जाता है कि सूली को शूल बना के निकाल दिया। तो गुरुजी का शुक्राना करने के लिए उस दिन हम केवल घर वाले ही 4-5 लोग बैठ करके घर पे ही हमने शब्द लगा के सत्संग, आपस घर घर का सत्संग किया था। जब उसके तुरंत बाद में उसी दिन ये फोन आया कि उनको कैंसर हो गया, और वो जहाँ पे आए थे वो हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर था। तो गुरुजी को जो जल प्रसाद चढ़ा रखा था, मैंने कहा आप बस 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। तो मैं रात को 10, साढ़े 10 बजे उनके घर गया, और मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई आप गुरुजी के बारे में तो सुन ही रहे हो, ये गुरुजी का जल प्रसाद है, श्रद्धा से इसे ग्रहण करो, बाकी जो होगा, जो अच्छा होगा वही गुरुजी करेंगे। वो पानीपत में रहते थे, तो उनको कीमोथेरेपी के लिए या तो दिल्ली शिफ्ट होना था, और वो ये देख रहे थे कि हाँ वसंत कुंज के फोर्टिस में आए कि कहाँ आए। एंड दे रियलाइज कि वो कहीं पे भी रहेंगे, उनको विद इन दिल्ली 1 घंटा 1.5 घंटा हॉस्पिटल आना और जाना। इसकी जगह अगर वो फोर्टिस शालीमार बाग में करते हैं तो पानीपत से उनको वही उतने ही टाइम में वो पहुंच भी सकते थे और वापस भी जा सकते थे, और घर का कंफर्ट। एंड दे डिसाइडेड कि वो ऐसा करेंगे, जो हम लोगों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमें ये था कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ऑपरेशन जब होएगा तब बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ये तो 2 कीमो के बाद में ही हालत गोल हो जाएगी, ऐसा हमें लग रहा था। उनकी कीमो जितने सेशन हुए, 7 या 8,
वो अपने घर से आई पानीपत से, सुबह आती थी, कीमो कर करके शाम को वापस, और जो कीमो के साइड इफेक्ट्स या रेडियो के साइड इफेक्ट उनको कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं हुई। और अगेन गुरुजी के दरबार में कोई चीज बाय डिफॉल्ट नहीं होती, गुरुजी का स्टैंप जो है वो हर चीज पे साफ दिखता है। तो ये लिंक मैंने उनको भी भेजा हुआ था उस टाइम पे। और एक दिन जब मैं रात को नहीं सुन पाता था तो कहीं कहीं से व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग अगर आ जाती थी पहले, तो मैं सुबह सुबह सुन रहा था वॉक करते हुए या कहीं ऑफिस जाते हुए। तो सुमित जेथरा सुमित का सत्संग आ रहा था, जिसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि वो भी, उन्हें बहुत अर्ली एज में 23-24 में कैंसर हो गया था और गुरुजी की कृपा से वो ठीक हुए। और फिर उन्होंने अपने उसी सत्संग में बताया कि उसके बाद एक दफे उनका एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी वॉज अ टोटल लॉस, लेकिन जो गाड़ी में बैठे हुए थे किसी को खरोंच भी नहीं आई। तो मैंने कैंसर सर्वाइवर वाला सत्संग सोच करके वो अपनी दीदी को फॉरवर्ड कर दिया। शाम को जब उनसे बात हुई तो उस दिन उनका कीमोथेरेपी के लिए जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी वॉज अ टोटल लॉस, लेकिन किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। तो गुरुजी जो है सबके अंग संग है। गुरुजी के चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश, उन्हीं को हम उनके आगे निवेदन करें और उस सुधार में भी उन्हीं की मदद मांगे कि गुरुजी रक्षा करिए, दया करिए, क्षमा करिए, और आगे वहां पकड़ करके हमारे को सद्मार्ग पर चलाइए, हमारे को गलत चीजों से बचाते रहिए, आपस में हम अच्छे से मिलके रहें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोई भी त्रुटि रही हो सत्संग शेयरिंग में, उसके लिए माफी चाहूंगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का आज के सत्संग करवाने का। एंड थैंक यू अंकल, आप आए, इतने प्यारे सत्संग आपने हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच अंकल। जय गुरुजी। तो महाराज सबके अंग संग होके सहाय हूँ, सबको चरणों के साथ जोड़े रखें। और जैसे कि अंकल ने कहा कि हमारी खामियां, इन सब से महाराज से अरदास कि इनको दूर करे, क्षमा करे। हमें बुलवाया था ना गुरुजी ने, पहले वो पूरा सेशन दिया था सुसाइड। आत्मा की हत्या की, आपने शरीर की नहीं की। शरीर तो मर गया, आपने सोचा आपकी आत्मा का क्या हाल होगा। इसीलिए सबको समझना चाहिए अभी से, वी आर सोल्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर सोल्स। हम ऐसे ही रहेंगे। जब हम मरेंगे ना, शरीर के बाहर आएंगे, हम देखेंगे ये तो मैं हूँ, और इधर भी मैं हूँ। ओ, ये तो मेरा शरीर है। इसका मतलब जो मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ये हूँ। वो तो सिर्फ एक मैंने चोला पहना हुआ था। ये सब पता लगता है। ओके, ये तो मेरा एक पोशाक था जो मैंने पहना हुआ था। सो अभी से अगर ट्रेनिंग हो जाए, नो, आई एम सोल, इवन इफ आई डाई समटाइम, आई एम गोना बी द सेम। तो उसी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। और अपने बच्चों को भी, जो भी माँ बाप इधर बैठे हैं, जो भी सुन रहे होंगे, मैं फोन नहीं ला सकती बिकॉज यू नो दैट एनर्जीज होती हैं, मैं छेड़छाड़ करती हैं। तो जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, कुछ भी है, एटलीस्ट आप जरूर गाइड कीजिए इस किताब के द्वारा, जो भी सीखने को गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। उनको क्यों बताना है आत्महत्या के बारे में। लाइफ में जो, जहां तक मैं मिली हूँ सबसे, जो भी मिलवा है, हमेशा हर एक के, जैसे मैंने कहा, मेरे भी है, सबके कभी ना कभी जरूर ख्याल आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने आत्महत्या करनी है, पर वो कभी ना कभी ख्याल आया होता है किसी ना किसी वक्त पर, यार मर ही जाए तो अच्छा है। पर अब नहीं आता ना, क्योंकि अवेयर करा दिया। ये तो ख्याल आना भी पाप है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं अपना नुकसान कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे जैसे मर्जी, I can walk, I'm gonna sit. If I can't sit, I'm gonna crawl. But I cannot terminate my life, because वो termination सिर्फ शरीर की होगी।
अभी कुछ ओवरकोट पहना हो, उतार देंगे तो नीचे तो हम ही रहेंगे ना। तो इस तरह से होता है। To end your own life's the greatest harm you can cause your own soul. बाबा ने भी यही कहा, आत्महत्या पाप है। गुरुजी ने क्यों बोला होप नहीं छड़नी चाहिए थी? पता है ना, जो होप ही छड़ देगा तो बंदा तो होता ही मर जाएगा। फिर कितने गलत स्टेप लेता है बंदा। The logic people use is that, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहले का हमें जवाब दे दिया कि पहले तो आत्मा को बहुत दुख होता है कि मैंने क्या कर दिया, इतना गलत निर्णय। कभी भी कोई आत्मा खुश नहीं होती। नो नो नो, you got done the kudos, you've done the right thing। ये कभी नहीं ऐसे होता। The logic people use is that humans have free will. Are we not free to end our own lives? अब कहते क्या तर्क क्या देते हैं लोग कि भाई हम तो इंसान है, भी हमें तो स्वतंत्र इच्छा मिली है, क्या हमें स्वतंत्र इच्छा नहीं है अपनी जान लेने की? ये तो फुलिश थॉट हो गया ना, अज्ञानता है ये। क्या जवाब देते हैं? The choice to end your life is yours। बिल्कुल, ये आपका निर्णय है। आपने अपनी जिंदगी को खत्म किया, बिल्कुल आपका निर्णय है। But you will continue to operate under God's laws। पर आप फिर भी ईश्वर के नियम के तो अधीन ही होगे ना। अगर आप सोचते हो आपकी चॉइस है, पर आप गॉड के लॉ से थोड़ी बाहर जा सकते हो। And when you break those laws, there are consequences। ईश्वर के नियम है, The laws of the spirit world में पढ़ा ना, ईश्वर के नियम है, उनको तोड़ोगे तो आपको भुगतान करना, उसका सहना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे, रेपरकशन सहने पड़ेंगे। ये बॉडी इज योर टेम्पल। ये कितनी बारी हमने सुना है, ये शरीर हमारा मंदिर है। इट इज गिवन टू यू बाय गॉड। अरे किसने दिया आपको शरीर? ईश्वर ने दिया ना। सो दैट इट कैन बी अ हेल्दी व्हीकल फॉर योर स्पिरिट। आपको शरीर इसलिए दिया ताकि आपको ये बहुत प्यारा साधन दिया है, सॉरी साधन कह रही हूँ, आपको बहुत प्यारा वाहन दिया है आपके स्पिरिट के लिए। When you destroy that temple, you are rejecting life। जब आप इस टेम्पल को, मंदिर को ध्वस्त करते हैं ना, तो आपने इस जिंदगी को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। When you destroy the temple, you are rejecting life, the very essence of creation। अरे यही तो है उत्पत्ति, very essence, real essence of creation। The real damage suicide causes is to your spirit। आपको पता ही नहीं, आपने अपना शरीर खत्म कर लिया, पर आपने अपनी सबसे ज्यादा हार्म पता किसको दिया? आपने नष्ट कर दिया उसके अंदर की स्पिरिट को। स्पिरिचुअली यू फॉल एन एंटायर रेल्म। सुसाइड के बाद पूरे का पूरी स्टेजेस देखो, कितना समय लगता है एक के बाद दूसरी स्टेज में जाने को, और आप पूरा एंटायर रेल्म नीचे गिर जाते हो। एंड यू एड अ ग्रेट डील ऑफ नेगेटिव कर्मा टू योर सोल। सिर्फ आप नीचे नहीं गिरते हो पूरा रेल्म, पर आपने कितने नकारात्मक कर्म, नेगेटिव कर्म सोल के ऊपर वो उतना भार दे दिया आपने। Great deal of negative karma to your soul। You will have to come back to earth and face the same situations with double the intensity। आपको पता भी है, धरती पर तो आपको आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, सैकड़ों साल। जब आप आओगे ना, जिन सिचुएशंस के कारण आपने मौत ली थी ना, स्वीकार की थी, अपने आप को मारा था ना आपने उस सिचुएशंस के कारण, आपको क्या लगता है वो सिचुएशन भाग जाएंगी आपसे? नो, आपको वो सिचुएशन सेम मिलेगी। विद you will have to come back to earth and face the same situations with double the intensity। आपको दोबारा से धरती पर आना पड़ेगा सैकड़ों जन्मों के बाद। सैकड़ों वो जो भी है, वो पनिशमेंट जिस तरह से भी वो भगवान का है लॉस, वो सारा भुगत के, और वो सिचुएशन सारी सेम आएंगी, पर उनकी इंटेंसिटी दुगनी हो जाएगी। तो फिर बेहतरी इसमें नहीं है कि अभी जीते जी सब सहन कर ले। अरे अभी नहीं सहन हो रही, तो जब भगवान आपको दुगनी तिगनी करके देगा, वो तो कैसे सहन करोगे? Your test and training become twice as hard। अरे उससे और दुगनी मुश्किलात में आप अपने आप को पाओगे। When someone commits suicide, is breaking his oath to God। जो भी आत्महत्या करता है, जो उसने अपने प्रभु को वचन दिया था, ओथ ली थी, उसने उसको तोड़ दिया। हम ऊपर यही कह के आते हैं ना, नो आई एम गोना टेक इट। हमें कई बार हाई गुड सोल समझाती हैं, इतना ज्यादा मत लो, पर नहीं, हम कहते हैं हम लेंगे। बात तो वही है। तभी गुरुजी ने एक ही लाइन में कह दिया, कुछ भी हो जाए होप ना छड़ियो, पॉजिटिव रहना। कुछ भी हो जाए सामना करना ही चाहिए। भाग के कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा से हमारे ऊपर ही आएगा और उसकी इंटेंसिटी उससे भी डबल होगी। So you can imagine ये कितना मुश्किल होगा। तो all the kicks and blows of life teaches something।
इनको हमने उस तरह से नेगेटिव नहीं सोचना, पूरा विश्वास रखना है, होप नहीं छोड़नी। इसी करके गुरु ये जो अब का जो समय है ना, पहले क्या होती थी, लाइफ बड़ी सिंपल होती थी, बंदा नेचर के साथ नेचर में टाइम बिताता था, उस तरह की कुछ ये गैजेट्स किस्मोस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, पर जिंदगी तो कितनी आसान थी ना, सब कुछ फास्ट हो गया। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि जी भी रहे हैं वाकई, ये हो क्या रहा है, फास्ट पेस ऑफ लाइफ इज गेटिंग टू मच ऑन अस एक्चुअली। तभी गुरुजी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, गुरुजी ने तभी, यही है घर घर सत्संग करवाने का, क्योंकि समय ऐसा आ गया, घर घर सत्संग हो रहे हैं, वर्चुअल चीजें हो रही हैं, लोग समझ ही नहीं रहे। मीडिया का इस तरह से उपयोग हो सकारात्मक तरीके से, वो बात अलग है, नॉट फॉर पॉपुलैरिटी और एनीथिंग, just to spread the fragrance of his love, the fragrance of his divinity, and to open our eyes. तो अगर हर किसी का यही मिशन पकड़ लो, एटलीस्ट मैं एक बंदे को समझा दूं भगवान के बारे में, एक जैसे गुरुजी ने कहा, इतने बड़े होके, इतने बड़ी वो रब होके कहा, एक बंदे ने भी मैं अपने रास्ते लाता, मैं सफल हो गया। तो हमने इसमें पढ़ा ना कि हमारा मिशन क्या, हमें कैसे पता लगेगा। अगर इंसान यही सोचे, चल यार मेरा एक ही मिशन मान लेते, कोई एक बंदे की जिंदगी, शायद एक कोई यंगस्टर गलत चीजें करने जा रहा था, मैं उसको रोक दूं, या बस जरूरी नहीं हमने वेट करनी होती गलत चीज की, पहले ही अवेयरनेस देनी चाहिए कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। और उस चीज अवस्था लाने के लिए वो बंदे को पहले जुड़वाना पड़ेगा कि नहीं, डिविनिटी के रास्ते पर बड़े प्यार से, even if somebody doesn't believe in Guruji, that's okay, at least we can guide them about godly path, तो धीरे धीरे अपने आप ही चेंज आने लगता है। अपनी स्पिरिट जब स्ट्रांग होगी ना, तो इंसान की सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार रोकेगा, वो नहीं आत्महत्या करेगा। तो बहुत दुख होता है जब सुनते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, बच्चे चंद कुछ ऐसे मार्क्स नहीं आते तो चंद मार्क्स के लिए वो सुसाइड कर लेते हैं, या कोई चीज नहीं मिली तब सुसाइड कर लेते हैं। तो अपना लड़के लड़कियों का कुछ ऐसे हो जाता है, the thing that person has jilted me, वो तब सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। सुसाइड मतलब इसी करके कि आपने जो ईश्वर के साथ प्रॉमिस किया वो तो आपने तोड़ दिया। Sometimes the pain human beings go through is unbearable. बिल्कुल, कई बार इंसान को ऐसा दर्द मिलता है वो सहन नहीं होता है, असहनीय हो जाता है। We all come down to earth in order to repay karma and undergo testing and training for the growth of our soul. Number of times they have told us. अब तो बोल के पिला दिया कि धरती पर आने का मतलब है कर्मों का भुगतान करना और टेस्ट और ट्रेनिंग को लेना। क्यों? आत्मा की इवॉल्वमेंट के लिए। Sometimes we have a lot of karma to pay off. कई बारी आत्मा के ऊपर बहुत भार होता है कर्मों का, और we have chosen hard tests. कर्मों का भार उतारने आते हैं तब इतने कर्मों का भार आत्मा नहीं ले सकती। हम जब हमसे कुछ अच्छा होता है या हम अपनी गलती मांग लेते हैं या किसी को क्षमा करते हैं, हम क्या कहते हैं, यार आज बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, आज मुझे अच्छी नींद आएगी। हमने किसी को माफ ना क्यों, या हमने वो गिल्ट कॉन्शियस के अंदर, गिल्ट के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमें नींद आती है, कोई कितना भारी भारीपन लगता है। तो इसी तरह आत्मा के साथ होता है, जब तक वो अपना भार ना उतार दे ना, कर्मों का ऋण ना उतार दे, उसको अच्छा नहीं लगता। और इसी करके फिर हम हार्ड टेस्ट भी चूज कर लेते हैं। द पेन दैट वी माइट गो थ्रू एंड द सिचुएशन वी माइट एनकाउंटर विल बी वेरी इंटेंस एंड ट्राइंग। कहते बिल्कुल, जो हमें दर्द मिलेगा, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि बहुत इंटेंस होंगी, हमसे ली तो नहीं जाएंगी, पर ठीक है, वो हम खुद ही कह के आए ना। The pain that we might go through and the situation we might encounter will be very intense and trying, but we must complete our journey no matter what. Come rain or shine, no matter what, come what may, कुछ भी हो जाए, आपने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। आप रो के करें, जैसे मर्जी करें, पर करनी है, आत्महत्या नहीं करनी है। जैसी मर्जी पेन आए, वो इंटेंस भी होगी, बहुत ट्राइंग टाइम्स आएंगे, ट्रिबुलेशंस आएंगे, किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ, कुछ भी आएगा, आत्महत्या नहीं करनी है। What human beings do not realize is that even though they are in unbearable pain, the pain they might cause to others by committing suicide is just as unbearable. Human being जो मनुष्य है ना, इंसान ये नहीं सोचता। What human beings do not realize is that even though they are in unbearable pain, चाहे वो बहुत असहनीय दर्द में हो, the pain they might cause to others by committing suicide is just as unbearable. आपने सुसाइड कर ली, आपके प्रियजनों को क्या, बच्चे कर लेते हैं, माता पिता का, पति कर लेगा तो पति का क्या, पत्नी कर लेगी तो पति का क्या, मतलब किसी का भी। आप जो पेन महसूस करते हैं ना, जो उसके बाद घाव देके जाओगे ना, पेन देके जाओगे, वो उससे भी ज्यादा होगी। Suicide is also an act of selfishness.
ये सुसाइड है ना, ये आपका स्वार्थीपन दिखाती। क्यों? उस टाइम तो सिर्फ आपने अपना सोचा, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे जवाब नहीं कर रहा, मुझे मरना, वो लड़की मुझे नहीं मिल रही है, मेरे माँ बाप भाड़ में जाए, मुझे वो लड़की चाहिए, नहीं मिली मैंने अपने आप को खत्म कर लेना है। या कोई पैसों की मुश्किलात आती है, मैं कैसे इतने लोन दूंगा, मैं क्या करूंगा, और बाद में वाइफ और बच्चे, उनका क्या? तो ये नहीं, अगर आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है ना, ईश्वर कहीं ना कहीं से किरण दिखाएगा, वो साथ देगा। He is merciful God, but you got to wait, you got to have perseverance. You can't just give up your life. कुछ भी हो जाए, हर चीज का सलूशन होता ही होता है उस तरह से। सो वो नहीं करना है। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपको ये पता है कि आप दूसरों को कितनी दर्दनाक सिचुएशन देके जा रहे हैं। उस टाइम तो सिर्फ आपने अपना सोचा, क्योंकि आपसे वो लिया नहीं जा रहा। अगर इंसान शुरू से सीख लेना, अभी जो बाकी रह गया है वो maybe we'll meet on Monday, we'll announce that we'll meet on Monday। जब इंसान ये सोच लेना कि मेरी जिंदगी, जब अभी से सोच मेरी जिंदगी मेरे लिए है ही, मुझे दूसरों को खुशी देनी, तो वो स्वार्थीपन निकल जाएगा। सुसाइड नहीं करनी, उसके लिए पहले से ट्रेन होना पड़ेगा। क्यों? मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ओके, ताकि मेरा दुख खत्म हो जाए। जब ये ज्ञान दिया जाएगा कि नहीं, दुख खत्म नहीं होगा, सैकड़ों गुना बढ़ेगा, क्योंकि अभी की जो आपकी सोच है ना, वो सोच वैसी रहती है। आपको पता, आप जैसे हम बॉडी से बाहर आएंगे ना, जैसे भी हमने अपने आप को बनाया, वो हम ही है, हमारा स्थूल शरीर वैसा ही है। सो अभी से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थनाएं भी की जाती हैं, अपने आप को, स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सारी प्रार्थना ये थोड़ी होता है कि रब को मंगी जाओ। सबसे बड़ी चीज, परमात्मा मेरी स्पिरिट स्ट्रॉन्ग हो। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो रब रस्ते सुनते हैं ना सत्संग में। मैंने सोचा ही नहीं था कहां से मुझे पैसों की मदद मिल गई। गुरुजी तो हर तरफ से फिर मदद पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो उस तरह से मदद मिलती है। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। लाइफ को बिल्कुल ये इसको लेना पड़ेगा उस तरह से। लाइफ में देखिए, दो चीजें ही सच्ची हैं, बाकी तो सब ठीक है, खेल तमाशा ही हो रहा है। एंड वी ऑल हैव आवर रोल्स टू प्ले एंड वी हैव टू डू दैट विद सिंसियरिटी, यू नो। दो चीजें ही सच्ची हैं लाइफ में, एक ईश्वर, गॉड, और एक डेथ, मृत्यु। बस ये दोनों सच्चाई है। बाकी ठीक है, बाकी तो हम सिर्फ अपने फर्ज निभा रहे हैं, कर्मों का भार उतारने आए हैं। सो इस तरह से कहते ना, तू काहे डोले प्राणिया, तद रखेगा सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। जो माफ कीजिए अगर मैं गलत बोलतूं, पर इसका मतलब यही है ना, तू क्यों डोल रहा है? जिसने जीवन दिया फिर वो देखेगा ना। जब मुश्किल होवे अति भारी, हर के नाम के माई उदारी। तो कितना कुछ है उसमें, सुखमनी साहिब में। जय गुरु जी। इतना प्यारा, सुंदर, ब्यूटीफुल सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के दौरान कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का चैनल है, गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग आपको देखने सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी।